हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभिक अग्रवाल क्लासेस। हमारी एक सीरीज़ चल रही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको करके बता रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये एग्ज़ाम में हर एक बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और बुक बहुत ही अच्छी है। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो देखिए, आप देख पा रहे हैं, बैंक हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, यूपीएससी या बीएड से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी में इंपॉर्टेंट है ये बुक। इसी में जो फिक्स प्रीपोजिशन दी हुई है उसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है। इससे पहले ही भी 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाकर आप देख लेना। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लेना, वहाँ पर कई सारी वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। वहाँ पर क्विज़ भी होती हैं, कुछ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, उसे फॉलो कर लेना। आप सर्च भी कर सकते हैं सौभिक अग्रवाल क्लासेस। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 149 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे 150 से डिस्कस करेंगे। इनमाउड ऑफ का मतलब क्या होता है? ये किसी वस्तु, पहले हम कल जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हमने विद यूज़ किया था इसके साथ। अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई प्यार की भावना है, लगाव की भावना है, तो इनमाउड विद होगा। अगर किसी वस्तु के प्रति वो चीज़ है तो ऑफ होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे हैं, दो इट वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग ही वॉज एनमाउड ऑफ हर टैलेंट। तो उसके टैलेंट से वो काफ़ी हद तक जो है वो खिंची, तो यहाँ पर ऑफ यूज़ हो गया। अगर थिंग है, व्यक्ति है, तो विद होगा। एनरेज एट और एनरेज विद, अब दोनों का क्या मतलब है? अब एट तो किसी भी एक्ट के लिए यूज हो जाएगा या किसी वस्तु के लिए, और कोई व्यक्ति है तो उसके लिए यूज हो जाएगा विद। द टीचर वाज एनरेज्ड एट द स्टूडेंट्स इंसोलेंस। तो यहाँ पर उसके एक्ट पर नाराज़गी थी तो एट यूज़ हुआ। और यहाँ पर देखिए विद स्टूडेंट हो गया, है ना। यहाँ पर इंसोलेंस था, जो स्टूडेंट का बिहेवियर था उसके लिए था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से नाराज़गी है तो यहाँ पर विद यूज हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सल्ट ओवर, एक्सल्ट एट। एक्सल्ट ओवर खुश होना, एक्सल्ट एट भी खुश होना ही होता है, लेकिन यहाँ पर इन्जॉय होना, इन्जॉय करना भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप बैड सेंस में इन्जॉय करेंगे तो एक्सल्ट ओवर होगा, और अच्छे सेंस में यूज़ करेंगे तो इन्जॉय एट में यूज़ करेंगे। जैसे स्पेक्टेटर एक्सल्ट ओवर द डिफीट ऑफ पाकिस्तानी टीम। तो क्या हुआ यहाँ पर? बैड सेंस, ठीक है। यहाँ पर बैड सेंस के लिए यूज़ है। द स्पेक्टेटर जो है वो खुश हुए पाकिस्तान टीम की हार पर। तो क्या हुआ? सामने वाले को जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं थी सामने वाले के लिए, और हमने उसे एंजॉय किया, तो हमने यहाँ पर ओवर यूज़ किया। इसी तरह इस वाक्य में स्पेक्टेटर एज एक्सल्ट एट द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम। तो यहाँ पर सक्सेस की बात है, एंजॉय करने की बात है, तो यहाँ पर हमने एट यूज़ कर लिया। एलिजिबल फॉर पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर यूज होता है। कोई भी पोस्ट के लिए आप योग्य हैं नहीं हैं, उसके लिए फॉर यूज़ होगा। एक होता है फेमिलियर टू और फेमिलियर विद। फेमिलियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, और फेमिलियर विद का मतलब होता है नॉलेज होना किसी चीज़ की। जैसे हिज हर फेस इज़ क्वाइट फेमिलियर टू एवरीवन, कि जो उसका चेहरा है वो प्रत्येक व्यक्ति से जानता है, प्रत्येक व्यक्ति को काफ़ी हद तक वो पहचान है, परिचित में है। और नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ की नॉलेज होना, ज्ञान होना किसी चीज़ का। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद बोटेनिकल नेम्स। तो मुझे यहाँ पर यूज़ क्या हुआ? यहाँ पर विद यूज हो गया कि नॉलेज होना, ठीक है। यहाँ पर जीव वैज्ञानिक कुछ नॉलेज होना, तो वहाँ पर विद यूज हो गया। इस तरीके से यहाँ पर फॉल्स ऑफ एंड फॉल्स टू। अगर फॉल्स ऑफ होगा तो हर्ट होगा तो ऑफ यूज होगा, और फॉल्स टू किसी के प्रति गलत होना, तो फ्रेंड्स हो या प्रिंसिपल्स हो, अदर्स हो, तो वहाँ पर आप टू यूज़ करेंगे। हर्ट के साथ ऑफ यूज़ करेंगे, अदर के साथ आप टू यूज़ करेंगे। द इज़ नॉट फॉल्स ऑफ हर्ट,
वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यूज हो गया, फैसिनेटेड बाय एंड फैसिनेटेड विद, ठीक है, बाई और विद। देखिए अगर फैसिनेटेड का मतलब है बाई यूज हुआ है तो थिंग के साथ यूज होगा, और फैसिनेटेड विद यूज है तो व्यक्ति के साथ विद यूज होगा। जैसे चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाई ऑल द टॉयज इन द शॉप विंडो। तो यहाँ पर फैसिनेटेड बाई आश्चर्यचकित या सामने वाले की तरफ से हम सम्मोहित हों, खींचें। तो चिल्ड्रन जो है फैसिनेटेड बाय द ऑल द टॉयज़, तो यहाँ पर थिंग है, टॉयज़ के लिए यूज है बाई। और आई वॉज फैसिनेटेड विद हर, तो यहाँ पर विद हर के लिए यूज है यहाँ पर विद। तो अगर व्यक्ति है तो विद, अगर कोई वस्तु है तो बाय। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई इनटू एंड फीड ऑन। फ्लाई इनटू का मतलब होता है जब कोई गुस्सा कर जाए उसे उसके साथ यूज करेंगे इनटू। ऑन हियरिंग माई रिमार्क द सी फ्ल्यू इनटू अ रेज, कि उसे गुस्सा आया मेरे रिमार्क पर, तो गुस्सा आने के लिए फीड ऑन का मतलब होता है लिव ऑन, डिपेंड ऑन, किसी खाना जिस चीज़ पर हम डिपेंड हो किसी भी खाने में किसी के ऊपर, तो ऑन यूज होता है। जैसे कार्निवोरस एनिमल फीड ऑन फ्लैश, कि मांस पर वो डिपेंड होते हैं। और फॉन्डनेस फॉर एंड फॉन्ड ऑफ, फॉन्डनेस फॉर का मतलब होता है लाइकिंग फॉर एंड लाइकिंग फॉर, दोनों ही यूज इसी के लिए हैं। फॉन्डनेस के साथ हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉन्ड के साथ हम ऑफ यूज़ करेंगे। ही हैज़ फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पर फॉर यूज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फॉन्ड के साथ हम यूज़ करेंगे ऑफ, तो चीज़ दोनों में एक ही थी लेकिन फॉन्डनेस के साथ फॉर, फॉन्ड के साथ ऑफ। फॉर लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, ठीक है, कमी के लिए यूज़ है। तो ये इस तरीके से ऐसे नहीं होगा खाली लैक ऑफ आपने यूज़ कर दिया, वांट ऑफ यूज़ कर दिया, शॉर्ट ऑफ यूज़ कर लिया, तो इसके साथ आप याद रखना फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ, फॉर लैक ऑफ। जैसे फॉर लैक ऑफ मनी, कमी के लिए यूज होता है ये। फॉर लैक ऑफ मनी ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर, पैसे की कमी के कारण वह स्टडी आगे नहीं कर सका। एंड ग्रीव फॉर, ग्रीव ओवर, ग्रीव एट, ये तीनों चीज़ों का आप समझ लेते हैं। तीनों में अलग अलग जगह का इसका अलग अलग यूज़ होता है, तीनों देखते हैं। किसी व्यक्ति के साथ अगर, वैसे ग्रीव का मतलब होता है दुख, और किसी व्यक्ति के ऊपर जब दुख होगा है ना तो वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर। ही ग्रीव फॉर द विक्टिम, तो विक्टिम के लिए यूज़ है यहाँ पर फॉर। अब किसी वस्तु पर जब दुख प्रकट करेंगे तो ओवर यूज हो जाएगा। द ही ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ मनी इन बिजनेस, तो मनी के खोने पर या फिर मनी के लिए उसने यूज़ किया हुआ है ओवर। और एट यूज़ होगा कोई इवेंट जो होगा, कोई भी घटना होगी, कोई भी इवेंट होगा, वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। एट इवेंट ऐसे यूज़ कर लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, एट इवेंट। ही ग्रीव एट माई फादर्स डेथ व्हेन आई इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ माई पर्सनल ट्रेजेडी, तो फादर की डेथ क्या था, एक इवेंट था। अब गार्ड अगेंस्ट, गार्ड फ्रॉम, गार्ड अगेंस्ट का मतलब और गार्ड फ्रॉम का मतलब, गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है टेम्पटेशन, ठीक है, लालच, सामने वाला जब कोई लालच दे उस चीज़ से बचना, तो वहाँ पर गार्ड अगेंस्ट होगा। जैसे यू शुड गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड्स, और मिस्टेक के लिए भी हम गार्ड अगेंस्ट यूज़ करते हैं कि मिस्टेक करना, कुछ गलती करना, तुम्हें बचना चाहिए शब्दों के गलत प्रयोग से। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अगेंस्ट यूज हुआ, मिस्टेक के लिए यूज हुआ है। कहीं पर टेम्पटेशन होगा वहाँ पर भी से यूज करेंगे। गार्ड फ्रॉम का मतलब होता है डेंजर, डेंजर ऑफ अ थिंग। द गार्ड फ्रॉम का मतलब होता है जब डेंजर की बात हो वहाँ पर गार्ड फ्रॉम यूज होगा। यू शुड गार्ड फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज़ फॉल्स ऑफर्ड, देखिए फॉल्स ऑफ मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था, ऑफ यूज हो गया यहाँ पर। यू शुड गार्ड फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज़ फॉल्स ऑफर्ड, तुम्हें उससे बचना चाहिए, वहाँ पर खतरा है क्योंकि वो उसका जो हृदय है वो गलत है, वो गलत इरादों का व्यक्ति है। तो यहाँ पर आप फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, थिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से अगर गार्ड अगेंस्ट यूज़ है तो वो मिस्टेक के लिए यूज़ होगा। टेम्पटेशन कोई लालच देगा तो उससे बचने के लिए गार्ड अगेंस्ट होगा। गार्ड फ्रॉम जो होगा ना बेसिकली आप याद रख लेना ये डेंजर के लिए यूज होगा। ग्लैंस एट, ग्लैंस थ्रू, ग्लैंस एट तो बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को देख लेना, ग्लैंस थ्रू, गो थ्रू, ठीक है।
अब ही ग्लैंस एट हर फेस एंड स्टार्टेड नोटिंग डाउन हर एड्रेस। जब तेजी से किसी चीज़ को देखें, ही ग्लैंस एट हर फेस, उसने उसकी चेहरे को तेजी से देखा, स्टार्टेड नोटिंग डाउन हर एड्रेस, और उसने उसका एड्रेस जो है वो नोट करना स्टार्ट किया। एंड ग्लैंस थ्रू का मतलब होता है, ग्लैंस थ्रू का मतलब होता है गो थ्रू। रीड हरीडली, इसे भी ऐसे ही कहते हैं। ही ग्लैंस थ्रू द लेटर इन ए हरी एंड हैंडल्ड इट बैक टू मी। जब किसी पर सरसरी नज़र लगाएं, बहुत तेज़ी से देख लें, बहुत तेज़ी से, तो ग्लैंस एट का प्रयोग कर लेंगे, और ग्लैंस थ्रू का वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई लेटर की बात हो, तेज़ी से देखना। इसमें भी हालांकि रीड हरीडली, जब तेज़ी से किसी चीज़ को पढ़ें, यहाँ पर देखना होता है और यहाँ पर किसी चीज़ को तेज़ी से पढ़ना, ठीक है, वहाँ पर यूज़ होगा ग्लैंस थ्रू। गुड एट, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना तो होता है गुड एट। ही इज़ गुड एट पियानो, वो पियानो बजाने में अच्छा है। अब गुड के साथ हमेशा फॉर यूज होगा। गुड एट, अगर कोई काम में अच्छा है तो एट। गुड फॉर नथिंग यूज होता है। गुड फॉर नथिंग, यह किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, तो यूज होता है इसमें। अब हियर फ्रॉम, हियर ऑफ, हियर बाई, तीनों को देखते हैं। हियर फ्रॉम, किसी व्यक्ति से सुनना कोई चीज़, तो हियर फ्रॉम। आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉम आ गया, व्यक्ति आ गया। अब यहाँ पर समथिंग, किसी चीज़ को सुनना, किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी इवेंट के बारे में सुनना, तो ऑफ यूज होगा। आई हियर्ड ऑफ दिस इवेंट इन मुंबई एंड रश बैक टू दिल्ली। हियर बाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, किसी भी कम्युनिकेशन के मीडियम से, जैसे पोस्ट हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी। आई हियर्ड बाई अ लेटर अबाउट हिज अंकल्स डेथ, तो मैंने सुना एक लेटर के द्वारा उसके अंकल की मृत्यु के बारे में। अब देखिए, आप व्यक्ति कोई बात को बताए, सुनाए, तो फ्रॉम, और कोई कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसके द्वारा बाई यूज होगा, और किसी चीज़ के बारे में सुनना वो होता है हियर ऑफ। हार्ड बाई एंड हार्ड अप, हार्ड बाई का मतलब होता है नियर, पास में। कॉलेज इज़ हार्ड अप एंड आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, जो कॉलेज है वो पास में ही है, नियर बाई। हार्ड बाई का मतलब होता है नियर बाई, पास में, तो इसलिए मैं कॉलेज पैदल जाता हूँ। एंड हार्ड अप का मतलब होता है फाइनेंशियली टाइट, जब किसी का हाथ तंग हो तो वहाँ पर हार्ड के साथ अप यूज़ करेंगे। ही इज़ हार्ड अप दीज डेज। हैंकर आफ्ट का मतलब होता है रन आफ्टर, हंगर आफ्टर, ठीक है, दोनों ही इसमें अर्थ जो होते हैं। हैंकर आफ्टर का मतलब होता है भागना किसी चीज़ के पीछे, हंगर के लिए भी यूज होता है। डोंट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम, मनी और फेम के पीछे मत भागो। हील ऑफ का मतलब अ डिजीज़ एंड क्योर, जब किसी चीज़ से हम हील होंगे, ठीक होंगे, तो उसके साथ ऑफ यूज़ होगा। वो क्योर होना किसी चीज़ से, ही इज़ हील्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। अब इन्फर के साथ फ्रॉम यूज़ होता है, ठीक है, अर्थ निकाल लेना किसी चीज़ का। यू कैन नॉट इन्फर एनीथिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, तुम उसके स्टेटमेंट से कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते, उसे क्लियरली आप नहीं समझ सकते, तो यहाँ पर इन्फर फ्रॉम यूज होगा। इंसाइट इनटू, insight into reality and situation, wise people have insight into the reality of life। insight के साथ आप preposition जो यूज़ करेंगे into यूज़ करेंगे, ठीक है। wise person, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे insight into, वो बहुत ध्यान से देखते हैं उस चीज़ को, सिचुएशन को, या रियलिटी हो लाइफ की, या कोई भी चीज़ है, इंसाइट के साथ आप इनटू यूज़ करेंगे, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, गहराई में उतर के देखना। इम्प्रेस के साथ अपॉन का तब यूज़ करेंगे जब हम एडवाइस के लिए इसे यूज़ करेंगे। व्यक्ति के लिए भी इसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो बात है मेन, व्यक्ति के साथ तो करते ही हैं। कोई किसी को एडवाइस जब दिया जाए, इम्प्रेस अपॉन यूज होता है। प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपॉन, प्रिंसिपल ने एडवाइस दिया द स्टूडेंट्स को नीड ऑफ डिसिप्लिन की आवश्यकता के बारे में। और इम्प्रेस विद अ थिंग के लिए यूज होगा। ही इम्प्रेस्ड मी वेरी मच विद हिज गुड मैनर्स। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर वस्तु से पहले प्रीपोजिशन यूज होगी विद। और कहीं पर अगर एडवाइस की बात है तो वहाँ पर आप अपॉन यूज़ करेंगे। इंक्वायर के भी कई हैं, देखिए, इंक्वायर फॉर अबाउट, इंक्वायर आफ्टर, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर इनटू, इनका भी अलग अलग हम डिफरेंस देख लेते हैं।
इंक्वायर फॉर अबाउट, इंक्वायर होता है किसी के बारे में पता करना, फॉर या अबाउट। ही हैज़ जस्ट गॉन टू इंक्वायर फॉर द सप्लाई ऑफ राशंस, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना तो होता है फॉर या अबाउट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और किस इंक्वायर आफ्टर का मतलब होता है किसी के स्वास्थ्य के बारे में, किसी के वेलफेयर के बारे में, उसकी अच्छी स्थिति के बारे में जानना, किसी से पूछना, है ना, इंक्वायर आफ्टर होगा। जैसे आप कहीं पर रिश्तेदारी में जाएं और कोई पूछे कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, तुम्हारा भाई कैसा है, तो वो होता है इंक्वायर आफ्टर। आई इंक्वायर आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ, मैं उसके जो पिता हैं उसके पिता की हेल्थ के बारे में मैंने पूछा, तो पूछना किसी से, ठीक है। इंक्वायर फॉर अबाउट किसी वस्तु के बारे में, इंक्वायर आफ्टर का मतलब होता है किसी के भलाई के बारे में, किसी के स्वास्थ्य के बारे में, किसी के बारे में पूछना। इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है किसी से जानकारी लेना या किसी से पूछना। आस्क ए पर्सन, आई इंक्वायर ऑफ हिम द नेम ऑफ हिज फादर, मैंने पूछा उससे उसके पिता का नाम, ठीक है। इंक्वायर आफ्टर का मतलब होता है कि आप किसी के वेलफेयर के बारे में पूछें। इंक्वायर फॉर अबाउट का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में पूछें, और इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से पूछें, और इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। इंटरफेयर इन, इंटरफेयर विद, इंटरफेयर इन का मतलब होता है डो नॉट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर्स, और इंटरफेयर का मतलब होता है हिंडर। इंटरफेयर इन एंड इंटरफेयर विद, अब इंटरफेयर का मतलब होता है किसी में हस्तक्षेप करना। डो नॉट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर्स, किसी वस्तु में, किसी के बारे में, किसी के अफेयर्स के बारे में, किसी वस्तु के बारे में इंटरफेयर करना होता है इन। डोंट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर्स। और इंटरफेयर के साथ जब विद यूज होता है कि कहता है कि सामने वाले को रेस्ट्रेन करना, कि बचना, इस चीज़ से बचें। रेफ्रेन फ्रॉम इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो होता है ना उसके रास्ते में अड़चन ना डालें, उससे बचें, ठीक है। अब किसी को बचने के लिए कहना किसी चीज़ के बाद, किसी चीज़ से, तो इंटरफेयर विद होगा, और हस्तक्षेप करने के लिए यूज होगा इन, इंटरफेयर इन। इन्वेस्ट के साथ विद यूज होता है। प्रिंसिपल वाज इन्वेस्ट विद द पावर टू डील विद दिस प्रॉब्लम, किसी चीज़ को अथॉरिटी दे देना इन्वेस्ट विद होता है। एंड इन्फ्लुएंस विद, इन्फ्लुएंस ओवर, इन्फ्लुएंस ऑन, तीनों को देखते हैं। इन्फ्लुएंस विद होता है व्यक्ति के साथ यूज होता है। ही हैज़ इमेंस इन्फ्लुएंस विद द पुलिस, ठीक है। एक पर्सन के साथ यूज होगा विद। ओवर होता है पीपल, लोगों के लिए अगर यूज होगा, लोगों पर प्रभाव होना। पीएम हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल ऑफ ट्राइबल रीजन, तो यहाँ पर पीपल के लिए यूज है ओवर। और किसी वस्तु पर इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, वस्तु पर प्रभाव पड़ना। इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स ऑन योर चिल्ड्रन इज़ ग्रेट, जो प्रभाव है किताबों का तुम्हारे चिल्ड्रन पर बहुत ही अच्छा है। तो किसी वस्तु का प्रभाव जो होता है वो ऑन होगा, और किसी पीपल पर जो होगा प्रभाव वो होता है ओवर। और इन्फ्लुएंस विद, किसी व्यक्ति पर प्रभाव जो होता है वो होता है विद। इंट्रूड इनटू का मतलब होता है फोर्सिबली, और इंट्रूड इन ऑन का मतलब होता है प्राइवेसी। इंट्रूड इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती कहीं पर घुस जाना। ही इंट्रूड इनटू द रूम बट वाज टर्न आउट, वह ज़बरदस्ती कमरे में घुसा लेकिन बाहर निकाल दिया गया। और प्राइवेसी किसी की भंग करना, उसके साथ यूज हो जाएगा ऑन। प्राइवेसी के लिए ऑन, और कहीं पर ज़बरदस्ती घुसना ऑन, सॉरी, प्राइवेसी के लिए ऑन, ज़बरदस्ती घुसने के लिए इनटू। डोंट इंट्रूड ऑन द प्राइवेसी ऑफ एनीवन। इंटीमेट के साथ यूज होगा विद, फ्रेंडली होना किसी के साथ। शी इज इंटीमेट विद माई फैमिली। इरिटेट के साथ यूज होता है एट, ठीक है, किसी भी वस्तु पर इरिटेट होना। इंसेंस्ड का मतलब होता है एट, वो भी गुस्से के लिए, नाराज़गी के लिए ही होगा। इंडेग्नेंट, इंडेग्नेंट के एट के साथ भी एट यूज होगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ही इज़ इंडेग्नेंट एट माई ऑफर, कि खुश होने की बजाय वो मेरे ऑफर पर नाराज़ हुआ, तो यहाँ पर एट यूज होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 200 के करीब हो चुके हैं, अभी 3 लेक्चर के करीब और इसमें अपलोड होंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए
फिर से वही मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।